अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी राह गुज़र में कदम कदम, कहीं अर्श है कहीं तूर है। ये बजा है मालिक बंदगी, मेरी बंदगी में कसूर है। ये ख़ता है मेरी ख़ता मगर तेरा नाम भी तो गफूर है। ये बता कि तुझसे मिलूँ कहाँ, मुझे तुझसे मिलना ज़रूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल निगाह से दूर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। और रब्बुल आलमीन का एक अज़मत वाला महीना माह रमज़ानुल मुक़द्दस साया फ़गन होने जा रहा है। चूँकि इसमें तमाम आलम इस्लाम रोज़ेदार रहते हैं और रोज़ा रखते हैं डॉन टू डस्क, तुलूए फ़जर से और गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा रखना दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, दोनों एतबार से रोज़ा रखना एक इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, सूदमंद साबित हो रहा है। आज मेडिकल साइंस भी इस नतीजे पर पहुंची हुई है कि एक तो उखरवी एतबार से, दीनी एतबार से इंसान को तो जन्नत मिलती ही है और इसका सवाब दारैन मिलता है। दूसरी दुनियावी एतबार से अगर देखें तो बेशुमार जो इंसान आज बीमारियों में मुब्तला है उसका भी तलाफ़ा करने के लिए, उनका भी खात्मा करने के लिए रोज़ा रखना इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि अगर किसी भी इंसान को बेशुमार जो बीमारियों के अंदर मुब्तला है, बिलखुसूस किसी को या हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर फैटी लिवर का की प्रॉब्लम होती है, या बाकी अमराज में मुब्तला जो होता है, शिकम के अमराज उनमें जो मुब्तला होते हैं, तो उनके लिए रोज़ा रखना बेहद फ़ायदेमंद है। और इस एतबार से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ख़ास है कि वो अपने सहाबा को, अपने उम्मतियों को रोज़ा रखने की ताकीद फरमाते थे। कायनात के नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दोपहर का वक्त था, मौलाई कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम को अपने हुज्रे ख़ास में बुलाया और हुज्रे ख़ास में बुलाने के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम ने सलाम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब सलाम के बाद फरमाया, या अली इन्न जिब्राईल युक़रिउका सलाम। ए अली, ये जिब्राईल भी आपको सलाम फरमा रहा है। जिब्राईल यहाँ पर मौजूद है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जवाब सलाम दिया जिब्राईल को भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। उसके बाद नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, ये जिब्राईल आपके लिए फरमान लाया है कि ए अली, तुम हर महीने के 3 दिन रोजे रखा करो, जिनको अयाम बैज़ के रोजे कहते हैं। ये खुद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयाम विसाल के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयाम बैज़ के रोजे भी रखते थे। यानी हर महीने की 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को रोजा रखना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बन चुका था। और अली अल मुर्तज़ा को भी इन रोजों की ताकीद फरमाई और फरमाया, ये जिब्राईल फरमा रहे हैं, ए अली, जब तुम 13 तारीख का रोजा रखोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे नाम अमाल में 10,000 साल के ये जो इबादत का सवाब लिखेगा। और जब तुम 14 तारीख का रोजा रखोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे नाम अमाल में 30,000 साल के इबादत का और रोज़ों का सवाब लिखेगा। जब तुम 15 तारीख का रोजा रखोगे, ए अली अल मुर्तज़ा, रब्बुल आलमीन तुम्हारे नाम अमाल में 1,00,000 साल के रोजे का सवाब लिखेगा। हजरत अली अल मुर्तज़ा अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये
सवाब मखसूस मेरे लिए है या बाकी उम्मत के लिए भी? तो फरमाया आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अली, ये तुम्हारे लिए भी है और तुम्हारे बाद जितने भी लोग रोजा रखेंगे उनके लिए भी ये इसी तरीके से सवाब मिलेगा। ये तो अयाम बैज के रोजे का मसला था। अयाम बैज के मुतल्लिक ही हजरत अली अल मुर्तजा करमुल्लाह तआला वजहुल करीम को सवाल हुआ, ए अली, इनको अयाम बैज क्यों कहते हैं? 13, 14 और 15 तारीख को अयाम बैज क्यों कहते हैं? तो जवाब मरहमत फरमा दिया हजरत अली अल मुर्तजा करमुल्लाह तआला वजहुल करीम ने। फरमाया, जब रब्बुल आलमीन ने सैयदना आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर डाल दिया तो उनका जो जिस्म मुबारक है उसका रंग जो है वो सिया माइल हो गया। इस एतबार से जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या आप चाहते हैं कि आपके जिस्म का रंग, आपके बदन मुबारक का रंग फिर से उसी तरीके से सफेद हो जाए? तो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, यकीनी तौर हम चाहते हैं कि हमारी ये सियाह माइल जो रंग है ये जाइल हो जाए और फिर से दूध की तरह सफेद हो जाए। तो जिब्राइल ने अर्ज किया, या आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर आपके लिए जरूरी है, फिर आपके लिए लाजिम है आप अय्याम बैस के रोजे रखिए, यानी 13, 14 और 15 तारीख का रोजा रखिए। फरमाते हैं हजरत अली अल मुर्तजा करमुल्लाह तआला वजहुल करीम, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 तारीख का रोजा रखा तो उनके जिस्म मुबारक का 1/3 हिस्सा जो है वो दूधनुमा सफेद हो गया, और जब 14 तारीख का रोजा रखा तो 2/3 हिस्से उनके जिस्म बदन मुबारक के सफेद हो गए, और जब 15 तारीख का रोजा रखा तो पूरा बदन मुबारक उनका, जिस्म मुकद्दस उनका वो सफेद दूध की मानंद और वो सफेद हो गया। इस तरीके से देखें तो जमीन पर पहला जो रोजादार है वो खुद अबुल बशर हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस है। इस तरीके से हमें भी चाहिए कि हमेशा रोजों का एहतिमाम करें। एक तो है तो नफली रोजे, अब जब सयाम आता है माह रमजान, इनके रोजे जो है ये रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज किए हैं और फरमाया है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। और आपके लिए ही नहीं बल्कि आपसे कबल भी जितनी उम्मतें गुजरी है उन पर भी रब्बुल आलमीन ने रोजे फर्ज किए थे। लेकिन हमारे रोजों और उनके रोजों में एक फर्क है, क्योंकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को रोजा रखने पर 5 खुसूसियतें जायद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता हुई है जो कि साबिका उम्मतों को अता नहीं हुई थी, और ये मखसूस उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये खुसूसियतें हैं। तो पहली जो खुसूसियत बयान फरमाई आका इनामदार हजरत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये फरमाया कि रोजेदार के मुंह से निकलने वाली खुशबू अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ इतनी पसंदीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ अंबर और कस्तूरी से भी ज्यादा जो पसंद खुशबू है वो रोजेदार के मुंह से निकलने वाली वो बू, वो खुशबू है, ये सबसे पसंद करता है ज़ात पाक हजरत अल्लाह। ये एक खुसूसियत है उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कि साबिक़ उम्मतों को हासिल नहीं थी। दूसरी ये जो खुसूसियत है वो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर रोज को जन्नत को आरास्ता पैरास्ता किया जा रहा है, हर रोज जन्नत को सजाया जाता है, क्योंकि हर नमाजी चाहता है मुझे जन्नत मिले, हर एक गाजी चाहता है मुझे जन्नत मिले, हर एक मुजाहिद चाहता है मुझे जन्नत मिले, हर एक ज़कात देने वाला चाहता है मुझे जन्नत मिले, हर एक हज करने वाला चाहता है मुझे जन्नत मिले। लेकिन हर इंसान, हर मुसलमान जन्नत का तलबगार है, लेकिन जन्नत जो है वो रोजेदार की तलबगार है। रोजेदार के लिए जन्नत सजाई जाती है, रोजेदार के लिए जन्नत को आरास्ता पैरास्ता किया जाता है। ये दूसरी खुसूसियत है, महज ये सिर्फ उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से आई। तीसरी जो खुसूसियत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई वो ये है कि इस उम्मत के लिए जो शैतानी लईन है, शैतानी मलून है, उसको माह रमजान में मुक़ीद किया जाता है, उसको कैद किया जाता है। रमजान की आमद पर ही उसको जंजीरें पहना दी जाती है। जब रमजान का चांद नजर आता है शैतानों को कैद किया जाता है ताकि ये रोजेदार की रोजों में खलल न डाल सके।
इस एतबार से भी ये अजमत जो है ये भी उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से आई। और एक खुसूसियत जो है रोजेदारों की वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत में जितने भी रोजेदार है हर रोज इफ्तारी के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 लाख गुनहगारों को नारी जहन्नम से आजाद करता है। वो लोग जो जहन्नम के मुस्तहिक बन चुके थे उनको जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। और ये पैकेज पूरे महीने रहता है। हर रोज इफ्तारी के वक्त 10 लाख गुनहगारों को नारी जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। लेकिन जब ये जो यौमुल अरफा आता है और जब आखिरी रोजा होता है उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने गुनहगारों को जितने के पूरे महीने में जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं उतने गुनहगारों को एक साथ जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। अजीजानी गिरामी कदर, ये खुसूसियत है उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि बाकी उम्मतों को हासिल नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलिशान के मुताबिक हमें चाहिए कि रोजा रखें। और यही तो ताकीद फरमाई आका नामदार हजरत अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर एक शख्स को चाहिए, हर एक मुसलमान को चाहिए कि वो रमजान का एहतमाम करे और रोजा रखे। बिलखुसूस जब रोजा रखे तो उसके साथ साथ ये जो है ज्यादा से ज्यादा इबादतों का भी वो इबादतें भी करे, क्योंकि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें आम हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मगफिरत आम हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा से ज्यादा गुनहगारों को जहन्नम से आजाद कर देता है। इस महीने में हजरत आका इनामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक ये फरमाया गया है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन नफल नमाजों को फजर नमाजों का अजर देता है और फर्ज नमाजों को 70 फर्ज नमाजों का अजर मिलता है। यानी कोई एक नफल पढ़ता है तो उसको फर्ज नमाज के फर्ज के मुताबिक उसको अजर मिलता है, सवाब मिलता है। और अगर कोई यहाँ इस महीने में एक फर्ज अदा करता है तो उसको 70 फर्जों के मुताबिक उसको सवाब दिया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमा दिया कि ये सब्र का महीना है, इसमें सब्र किया करो। और यह भी फरमा दिया ये जो है वह हुआ शहरुल मवासात, ये जो है हमदर्दी का महीना है, इसमें एक दूसरे पर हमदर्द बन के रहो। ईसार जज्बा, वो जज्बा ईसार दिखाओ मुसलमानों एक दूसरे पर। यह भी देखो अगर आपके घर में नेमतें बट रही है, अगर आपके घर में नेमतें पक रही है तो यह भी देखो कहीं आपका हमसाया भूखा तो नहीं, कहीं गरीबों यतीमों के बच्चे भूखे तो नहीं। अजीजानी गिरामी कदर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमा दिया कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दिन को तो जो रोजा रखो तो रात को तरावी का एहतिमाम करो, यानी क़याम लैल का भी एहतिमाम करो, रात की नमाज भी पढ़ो, उसमें रब्बुल आलमीन ने सवाब रखा हुआ है। इस महीने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि इस महीने में आकाओं को चाहिए जो कि अपने गुलामों के कामों में तखफीफ करे, यानी जो भी मुलाजिम रखते हैं, यानी जितने भी बॉस लोग हैं, जितने भी आका लोग हैं, उनको चाहिए कि जितने उनके अंडर उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उन पर नरमी से पेश आए, उनके साथ नरमी से, यानी उनके काम में ये ज्यादती न करें, उन पर उनके काम में तखफीफ करे। अजीजानी गिरामी उल कदर, क्योंकि इस महीने में रब्बुल आलमीन की रहमतें आम हो जाती है, इस महीने में रब्बुल आलमीन की मगफिरतें आम हो जाती है। हम पूरे उम्मत मुस्लिमा से मौदबाना इस्तिदा करते हैं कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें, उनका सीजन लगा हुआ है, मगफिरतों का सीजन लगा हुआ है। उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलखुसूस और पूरे कायनात के लिए दुआएं करें, अमन की दुआएं किया करें, आशनाई की दुआएं किया करें, हमदर्दी एक दूसरे पर दिखाए और कहत वबा से आज़ादी की दुआएं किया करें ज्यादा से ज्यादा। और दुआएं इस माह में अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दज़्ब दुआ है हम भी कि हमारी जितनी भी दुआएं इस महीने में हो जाए, हम जितनी भी दुआएं मांगे उन सब को शर्फ कबूलियत फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।